भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते बोले, देवी आपको एक अपनी चोरी बताऊं क्या, और एक कहूं निज चोरी। सो पार्वती जी ने कहा, महाराज आपको वैसे ही दुनिया वाले कुछ कुछ कहते रहते हैं। शंकर जी जिनका वेश अजीब, जिनका व्यवहार शंकर जी का सबसे अलग, तो पार्वती जी बोले सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं आपको, लेकिन ये चोरी वाला काम कब से करना शुरू कर दिया। पार्वती जी को आज शंकर जी ने कहा, किसी और वस्तु की चोरी नहीं, भगवान के दर्शन की चोरी। और चोरी इसलिए शब्द का प्रयोग किया कि आपको बताकर नहीं गया मैं, पर मैं राम दर्शन के लिए गया था, चोरी छुपे गया था। और एक कहाँ होने जे चोरी, और एक कहाँ चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, और एक कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूं, जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब मैं उनके दर्शन के लिए जाता हूं। तो राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया तो वहां भी मैं दर्शन के लिए गया। पार्वती जी बोली, हमसे बगैर कहे क्यों चले गए, हमें भी साथ ले जाते। शंकर जी ने कहा, एक बार आपको ले गए थे कथा सुनवाने के लिए सती रूप में, जब आप सती रूप में थी तो हम सत्संग में कथा में गए तो आपको साथ लेकर के गए। और शंकर जी बोले, उसके बाद जो व्यथा हुई वो बड़ी खराब हुई, आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, आप भगवान की महिमा को नहीं जान पाए। शंकर जी ने कहा, देखो वैसे चोरी करना अच्छी बात नहीं, पर शिव का भाव ये है, यदि अच्छे कर्म के लिए, अब कभी कभी ऐसा होता है पति का मन कहीं शुभ कर्म में है, कहीं सत्संग में, कहीं दान में, पुण्य में, अनुष्ठान में, मंदिर में, कहीं कुछ करने का है, और घर में पत्नी का मन थोड़ा विपरीत है। अब पति देव अगर पूछेंगे और पत्नी ने मना कर दिया तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। और वही उल्टा आपके साथ भी है। कई बार माताओं का मन है कि हम ये कर दें, ये कर दें, शुभ कर्म के लिए, सत्संग के लिए, समाज में कोई अभावग्रस्त है, कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब ऐसी बिटिया है जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, आप सहयोग कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पता चले पतिदेव से पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, हम ऐसा नहीं कह रहे, पर शंकर जी ने कहा कि चोरी करके भी कर दो। और ये कहो निज चोरी, चोरी मतलब यदि शुभ कर्म के लिए थोड़ा सा छुपाना पड़ जाए पति देव से तो भी कर दो, इसमें पाप नहीं है, अच्छे काम के लिए। और वैसे भी एक बात बताएं, आपका जो अपना अकाउंट होता है ना, जिसका पता इनको भी नहीं होता है ना। अब माताएं सोच रही हैं कि हमें कैसे पता है, हमें तो पता है, इन्हें भले ही ना पता हो। एक बार एक बात याद आई। एक बार कोई सज्जन, उनकी धर्म पत्नी चली गई मायके, तो बड़े खुश होकर के घूम रहे। अरे महाराज इतनी खुशी, सो पड़ोसी ने पूछ लिया कि भैया आप इतने खुश कैसे, हम तो रोज आपको देखते हैं पर इतने खुश तो कभी नजर नहीं आए, आज क्या हुआ।
इसने कहा आज मेरी धर्म पत्नी चली गई मायके और इसलिए मैं खुश हूं। तो पड़ोसी ने कहा कि चलो धर्म पत्नी चली गई, 1-2 दिन के लिए गई होगी, इसमें ज्यादा खुश होने की क्या बात है। तो इस सज्जन ने कहा कि इसमें एक और बड़ी बात है खुशी की। क्या? कहा वो जब चली गई तो पहली बात तो जाने की खुशी, दूसरी बात दोपहर में भोजन बना रहा था, सो दाल का डिब्बा खोला, समझ गए? माताएं बड़ी समझदार है। इस भाई ने कहा जैसे ही दाल का डिब्बा खोला सो 5,000 निकले, और जैसे ही 5,000 निकले सो हमारा तो मन भोजन बनाने में और लग गया। इसने जैसे ही चावल का डिब्बा खोला उसमें 10 निकले। इसने सारे डिब्बे जब खोल करके देखे फिर तो घर में और ना जाने क्या क्या खोला होगा। तो पड़ोसी को बता रहा है, बोले 60-70 हजार की व्यवस्था हो गई, तो खुशी उसकी ज्यादा है। तो पड़ोसी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भाभी जी आप मायके गई हैं, वो लौट कर आएंगी तो पूछेंगी तो कि आपने क्या किया, कहां से आपने उनका पैसा ले लिया, तो पूछेंगी नहीं। इसने कहा कि जब जब मुझे ऐसी आवश्यकता पड़ गई किसी काम के लिए, मैंने उससे कहा कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे। उसने कहा आपकी सौगंध। बोले जब जब मैंने मांगा तब तब उसने कहा आपकी सौगंध, 1 रुपया मेरे पास नहीं। अब किस मुंह से कहेगी कि 70 हजार थे। तो माताओं का अकाउंट अलग रहता है। अब दाल चावल में ना रखना।